अब जिस चोर ने अपनी वानी है तो वो ज़रा आके दिखाए, क्योंकि जो सिक्योरिटी सिस्टम हम आज बनाने वाले हैं वो देख के आप सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सॉरी टू से, लेकिन और कुछ खड़ा नहीं होगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो मेरे पास हैं ये दो माइक्रोवेव सेंसर्स। ये है गरीबों का माइक्रोवेव सेंसर जो साइज़ में छोटा और काफ़ी सस्ता भी है, और इसका नाम है RCWL-0516 माइक्रोवेव सेंसर। यह है अमीरों का माइक्रोवेव सेंसर जो साइज़ में बड़ा और एक्सपेंसिव है, और इसका नाम है ग्रेविटी डिजिटल माइक्रोवेव सेंसर V2.0 बाय द DF रोबोट। DF रोबोट वालों का माइक्रोवेव सेंसर गजब का काम करता है। एक तो इसकी डिटेक्शन रेंज बहुत ज़्यादा है जो कि 10 मीटर से ज़्यादा है, और ये मूविंग ऑब्जेक्ट्स को दीवार के उस पार से भी डिटेक्ट कर सकता है। कुछ दिन पहले मैंने इस सेंसर को यूज़ करके एक इनविजिबल सिक्योरिटी सिस्टम बनाया, और मैंने अपने भाई और कज़न से कहा कि आप मेरे स्टूडियो से कुछ चोरी कर लो। तो इस सेंसर ने काफ़ी बढ़िया काम किया। इसने वैसे ही डिटेक्शन की जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। एक्चुअली उस प्रोजेक्ट में मैंने इस सेंसर को ESP826655 मॉड्यूल के साथ यूज़ किया था, तो इसने परफेक्टली डिटेक्शन की, और ESP8266 ने मुझे बिल्कुल टाइम पे नोटिफिकेशन सेंड किए SynRig Pro एप्लीकेशन पे। तो ये सेंसर मैं यूज़ कर चुका हूँ, ये काफ़ी बढ़िया काम करता है, और अगर आप लोग इस सेंसर को अफोर्ड कर सकते हो तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप लोग ये सेंसर लाजमी ट्राई करें। लेकिन अगर आप लोग पैसे बचाने के चक्कर में हैं और आप लोग 6 से 7 मीटर्स के रेंज में खुश हैं, तो फिर आप लोग ये वाला सेंसर ट्राई कर सकते हैं। वैसे भी आज की वीडियो इस सेंसर के बारे में है, क्योंकि इस सेंसर पे तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अभी मुझे नहीं पता कि ये माइक्रोवेव सेंसर मूविंग ऑब्जेक्ट्स को दीवार के उस पार से डिटेक्ट कर सकता है या नहीं, तो ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। So without any further delay, let's get started. The components and tools used in this project can be purchased from Amazon. The components purchase links are given in the description. RCWL-0516 माइक्रोवेव सेंसर डॉपलर रेडार टेक्नोलॉजी को यूज करता है मूविंग ऑब्जेक्ट्स, ह्यूमंस और एनिमल्स को डिटेक्ट करने के लिए। आप इसको PIR सेंसर की जगह पे यूज कर सकते हैं, जो मोस्टली सिक्योरिटी सिस्टम्स और ऑटोमेटिक लाइट्स कंट्रोल सिस्टम में यूज होते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब हम PIR सेंसर को यूज़ करके सिक्योरिटी सिस्टम बना सकते हैं और इससे हम लाइट्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं, तो फिर माइक्रोवेव सेंसर की क्या ज़रूरत है। देखें, PIR स्टैंड्स फॉर पैसिव इंफ्रारेड, मतलब ये इंफ्रारेड रेडिएशन पे काम करता है। और आपको पता है सनलाइट में कितनी इंफ्रारेड लाइट होती है, तो हम PIR सेंसर को डे लाइट में यूज़ नहीं कर सकते, जबकि माइक्रोवेव सेंसर को इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, ना ये टेम्परेचर से इफ़ेक्ट होता है और ना सनलाइट से, और ये दीवार के उस पार से भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर सकता है। एनीवे, एज पर द डेटा शीट इसकी डिटेक्शन रेंज है 9 मीटर्स। जब ये सेंसर आइडल स्टेट में होता है, मीन्स जब इस सेंसर के सामने कोई मूविंग ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो तब इसके आउटपुट पिन पे लो सिग्नल होता है, और जब ये सेंसर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है तो तब इसके आउटपुट पिन पे हाई सिग्नल होता है। हाई मतलब 3.3 वोल्ट्स। और ये रही इस सेंसर की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। तो आप वीडियो को पास करके रीड कर लो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लिनिक वेबसाइट पे जाके वहाँ से कॉपी कर लें। दिस माइक्रोवेव सेंसर इज बेस्ड ऑन द RCWL-9196 chip that supports repeat trigger and 360 degrees detection area with no blind spots. All the pins are clearly labeled. ये 3.3 वोल्ट पिन सबको कंफ्यूज करता है। देखें, आपने इस पिन पे इनपुट सप्लाई नहीं देनी। ये पिन यूज करके आप लोग दूसरे लॉजिक सर्किट्स को पावर अप कर सकते हैं। इस बोर्ड पे 3.3 वोल्ट रेगुलेटर भी लगा हुआ है जो 100 मिली एम्प्स तक करंट सप्लाई करता है। ये ग्राउंड पिन है, और आप लोगों ने इसको कंट्रोलर के या लॉजिक सर्किट के ग्राउंड के साथ लगाना है। और ये है सिग्नल आउटपुट पिन। इस पे आपको लो या हाई सिग्नल मिलेगा। लो सिग्नल तब मिलेगा जब सेंसर आइडल स्टेट में होगा, और हाई सिग्नल तब मिलेगा जब ये सेंसर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा। 3.3 वोल्ट आउटपुट सिग्नल की वजह से आप लोग इस माइक्रोवेव सेंसर को 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट कंपैटिबल कंट्रोलर पोर्ट्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल Arduino, ESP8266, STM32, ESP32, Raspberry Pi Pico, Arduino Pro Micro and so on. The VN pin is the input power pin, और आप लोग इसके साथ 4 वोल्ट से लेके 28 वोल्ट्स तक की पावर सप्लाई लगा सकते हैं। ये CDS पिन लाइट सेंसर के लिए है, जैसे LDR लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, और ये ऑप्शनल है। अगर तुम लोग इस सेंसर को नहीं लगाते
तो कोई बात नहीं। अब आप लोग सोच रहे होंगे अगर इसके लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर दिया ही क्यों है। तो भाई ध्यान से सुनो, अगर तुमने ये माइक्रोवेव सेंसर आउटडोर यूज़ करना है स्ट्रीट लाइट्स को कंट्रोल करने के लिए या फिर सहन की लाइट्स को कंट्रोल करने के लिए, तो फिर आपको लाइट सेंसर लाजमी लगाना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि डे टाइम में अगर कोई इस सेंसर के सामने से गुजरता है तो लाइट्स ऑन नहीं होंगी। तो एलडीआर का काम है माइक्रोवेव सेंसर को ये बताना कि अभी दिन का टाइम है या रात का टाइम है। पर ये वाली गलती सिक्योरिटी सिस्टम बनाते टाइम नहीं करना, क्योंकि अगर चोर हमारी तरफ निकला और उसने टॉर्च लगा के सेंसर के सामने रख दिया तो सेंसर तो समझेगा कि दिन का टाइम हो गया है और सूरज चाचू निकल आए हैं। अब सेंसर को थोड़ी पता कि ये टॉर्च की लाइट है या फिर सूरज चाचू की। तो कुल मिला के ये चोर तुम्हारी लेके चला जाएगा, तुम्हारी चीजें लेके चला जाएगा और पता है सब क्या कहेंगे, तू तेरे सिक्योरिटी सिस्टम पे। यह है एलडीआर सेंसर को लगाने की जगह। इसको लगाना है या नहीं लगाना है अब ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। देखें बाय डिफ़ॉल्ट जब कोई मूवमेंट डिटेक्ट होती है तो आउटपुट 2 सेकंड्स के लिए हाई हो जाता है। अगर आपको ये टाइम ज़्यादा करना है तो आप यहाँ पे SMT कैपेसिटर लगा सकते हैं। वैसे ये है SMT कैपेसिटर सिर्फ देख के ही फट जाती है, लगाना तो दूर की बात है। तो भाई मैं क्या कहता हूँ कि टाइम को ऐसे ही रहने देते हैं, 2 सेकंड्स काफ़ी हैं। वैसे भी हम आर्डुइनो में डिले लगा के बजर को कम या ज़्यादा टाइम के लिए ऑन या ऑफ कर सकते हैं। सेम ऐसे ही अगर आपको डिटेक्शन रेंज कम करनी है तो आप यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ के रेजिस्टर्स को ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि लेट्स से आपको 7 मीटर्स नहीं बल्कि 5 मीटर्स डिटेक्शन रेंज चाहिए तो आप यहाँ पे 1 मेगा ओम रेजिस्टर लगा सकते हैं। लेकिन फिर वही बात, लगाएगा कौन? भाई टेंशन नहीं लेनी, मैं हूँ ना, मैं आपको सिखाऊंगा SMT सोल्डरिंग कैसे करते हैं। तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बिल नोटिफिकेशन आइकन पे भी क्लिक कर दें। और अगर आपको लाइट की सेंसिटिविटी एडजस्ट करनी है तो आप यहाँ पे 47 किलो ओम से लेके 100 किलो ओम तक डिफरेंट वैल्यूज़ के रेजिस्टर्स ट्राई कर सकते हैं। So that's all about the technical specifications and pinout, and now we can start with the interfacing. ये है कंप्लीट सर्किट डायग्राम। अगर समझ आ रही है तो गुड, अदरवाइज आप वेबसाइट पे जाके इस सर्किट की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये रहा कोड जो मैंने ऑलरेडी आर्डुइनो में अपलोड किया हुआ है। तो चलें अब हम इस सिक्योरिटी सिस्टम को टेस्ट करते हैं। ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं मैंने माइक्रोवेव सेंसर को आर्डुइनो के साथ लगा लिया है एज पर द सर्किट डायग्राम। अच्छा, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप लोगों के पास ये डेवलपमेंट बोर्ड नहीं है, आप सेम एग्जैक्ट कनेक्शन जो हैं ब्रेड बोर्ड पे भी कर सकते हैं। ये है 3S लिथियम आयन बैटरी पैक और मैं इसको यूज़ करूँगा अपने पूरे प्रोजेक्ट को पावर अप करने के लिए। तो चलते हैं और प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन को स्टार्ट करते हैं। जब इस सेंसर के सामने कुछ नहीं होता तो ये परफेक्टली काम करता है। और अब हम इसको टेस्ट करेंगे बॉक्स के अंदर। ओके गाइज, इससे पहले आप लोगों ने देखा कि जब इस सेंसर के सामने कुछ नहीं था तो इसकी डिटेक्शन रेंज ज़्यादा थी, और जब मैंने इसको बॉक्स के अंदर रखा तो इसकी डिटेक्शन रेंज पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ा। मतलब पहले ये ज़्यादा डिस्टेंस से डिटेक्ट करता था और मूविंग ऑब्जेक्ट्स को, लेकिन अब उसकी डिस्टेंस जो है वो थोड़ी सी कम हो गई है। अब इस थर्ड एक्सपेरिमेंट में मैं इस माइक्रोवेव सेंसर को इस दराज के अंदर रखने वाला हूं और आप लोगों को सच में पता चल जाएगा कि इस सेंसर में भी कितना दम है। ओके गाइज, अभी मैंने सेंसर को इस दराज के अंदर रख लिया है और मैं सेंसर के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे हूं। मतलब वो एंटेना जो है वो मेरी तरफ नहीं है बल्कि वो फ्रंट के साइड पे है, तो इसलिए मुझे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा और मैं काफ़ी स्टिल फॉर्म में हूँ। मतलब मैं कोई मूवमेंट नहीं कर रहा। तो लेट्स सी, अगर मैं इसके सामने हाथ फेरता हूँ तो क्या मुझे ये डिटेक्ट कर पाएगा यहाँ से? हाँ, ग्रेट यार, ये डिटेक्ट करता है, परफेक्टली काम कर रहा है ये।
मतलब एक और बार ट्राई करते हैं एंड लेट्स सी। ज़बरदस्त, मतलब काफ़ी डिस्टेंस से ये काम कर रहा है। तो अगर कोई चीज़ आप लोग दराज के अंदर रखते हैं तो अगर कोई चोर आता है और उसके करीब जाता है, दराज के करीब जाता है, तो वो एकदम से बज़र को ऑन कर लेगा। और इसकी जगह पे आप इसके साथ GSM मॉड्यूल अगर यूज़ करते हैं तो जैसे ही चोर जो है वो इसके सामने आएगा तो ये एकदम से एक्टिवेट हो जाएगा। तो अभी देखें ये काम कर रहा है। देखें अब इसकी जो थिकनेस है, बोर्ड की थिकनेस है, ये ज़्यादा है और सेंसर भी जो है वो परफेक्टली अलाइंड नहीं है फ्रंट साइड पे, तो इसलिए इसकी जो डिटेक्शन रेंज है वो कम है। तो देखें अभी काम ये बिल्कुल कर रहा है, मतलब इसको टच करने से पहले ही ये बज़र को एक्टिवेट कर लेता है। सो इट मीन्स कि आप लोग इसको दराज के अंदर रख के आप एक सिक्योरिटी सिस्टम बना सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इस सेंसर को अगर हम दराज में यूज़ करते हैं तो इसकी डिटेक्शन रेंज कम हो जाती है, लेकिन ये फिर भी काम करता है। और आप अभी ख़ुद सोच सकते हैं कि डबल सिक्योरिटी का मज़ा ही कुछ और है। अगर ये सेंसर भी लगा हो दराज में और लॉक भी हो तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई आके उस दराज को ओपन कर सकता है या वहाँ से चोरी कर सकता है। मैं फिर से आप लोगों को रिमाइंड करा देता हूँ कि अगर आप लोग इसके साथ GSM मॉड्यूल यूज़ कर लेते हैं तो फिर जब कोई दराज के पास जाएगा तो आप लोगों को एक नोटिफिकेशन मैसेज आ जाएगा सेल फ़ोन पे, जो कि एक बेस्ट आइडिया है। अभी हम परफॉर्म करेंगे अपना फोर्थ और फाइनल एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम चेक करेंगे कि ये माइक्रोवेव सेंसर मूविंग ऑब्जेक्ट्स को दीवार के उस पार से डिटेक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। जैसा कि आप देख सकते हैं दीवार के पीछे से मूविंग ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करना इस सेंसर के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। एनीवे, ये था RCWL-0516 माइक्रोवेव सेंसर। ये DF रोबोट वाले माइक्रोवेव सेंसर के लेवल का तो नहीं है, पर ये भी बढ़िया काम करता है और आप लोग इससे मज़े के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही एंड आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। स्टे सेफ एंड अल्लाह हाफ़िज़।